हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की डीपीपीज। क्लास 12 की डीपीपी नंबर 1 से लेकर डीपीपी नंबर 100 का मैं डिस्कशन इस सीरीज में करूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके डीपीपीज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज से डीपीपी नंबर 1। चलिए डीपीपी नंबर 1 अपन करते हैं। देखिए डीपीपीज में अगर आप देखेंगे तो एक टेस्ट के जैसे दिए हुए हैं। इसमें टाइम इंटरवल भी दिया हुआ है कि 20 मिनट्स में आपको डीपीपी सॉल्व करनी है। मैक्सिमम मार्क्स भी दिए हुए हैं। तो आप सबसे पहले इस डीपीपी को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने के बाद जो है फिर आप इसके आंसर्स मैं जो आपको आंसर की दूंगा उससे मैच कीजिए, काउंट कीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद ही फिर आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए। तो चलिए आप जो है इसके आंसर की नोट कीजिए डीपीपी नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी। तो सबसे पहले आंसर नोट कर लीजिए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं डीपीपी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है log x to the base 2 plus 2 into log x to the base 2 minus of log x minus 1 to the base 2 इक्वल टू अगर 3 है तो x की क्या वैल्यूज होंगी आपको निकालना है। बहुत ही आसान है भाई, ये 2 अंदर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो इन सब का बेस सेम होगा। तो जो प्लस वाले होंगे वो मल्टीप्लाइड में होगा, जो माइनस वाले होंगे वो डिवाइड में आएगा। तो मल्टीप्लाइड में आएगा तो ऊपर तो आ जाएगा एक्स क्यूब और नीचे आ जाएगा एक्स माइनस 1 और ये आ जाएगा 3। अब 2 यहाँ जाएगा तो ये 2 का पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 8। तो यहाँ से हमारे पास एक्स क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 8x माइनस 8। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 8 इक्वल टू 0। अब इसको अपन सॉल्व करें जरा। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो मैंने x इक्वल टू 2 यहाँ रखा। x इक्वल टू 2 अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 8 16 माइनस 16 0। तो x इक्वल टू 2 रखने पे 0 आ रहा है, मतलब एक फैक्टर तो इसका जो है वो x माइनस 2 होगा। अगला फैक्टर देखें तो यहाँ x क्यूब है, यहाँ x है, तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, बट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 हो गया माइनस 2x स्क्वायर, और वो चाहिए नहीं है तो प्लस 2x करते हैं अपन। तो माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 2x स्क्वायर निपट गया और ये आ गया माइनस 4x। हमें चाहिए माइनस 8x, तो माइनस 4 कर देते हैं तो माइनस 4x और आ गया तो माइनस 8x हो गया और ये प्लस 8 हो गया। इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो एक तो आ जाएगा x माइनस 2 की वैल्यू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2, और एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 4 की वैल्यू 0। तो x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस ऑफ 4ac अपॉन हो जाएगा 2a। तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 मतलब 2 इंटू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो एक रूट आ जाएगा 2, दूसरा आ जाएगा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 5 और तीसरा आ जाएगा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5। अब चेक करें, अगर हम 2 रखते हैं तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, यहाँ भी सेटिस्फाइड कर रहा है, भाई मस्ट बी पॉजिटिव, और ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 2 तो आंसर होगा। माइनस 1 माइनस अंडर रूट 5 नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे लॉग डिफाइन नहीं होता, ये खत्म हो गई कहानी। रूट 5 माइनस 1, रूट 5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, माइनस 1 इज 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग रखने पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इसका आंसर आ जाएगा -2 एंड रूट 5 माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर इसका देखें तो ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। नोट करें भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला है कि साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू अगर p है तो हैज़ अ सॉल्यूशन, तो p कैन नॉट बी, p की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। देखिए इसमें जो कंसेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि अगर हमारे पास a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा होता है तो इसकी रेंज जो है वो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होती है। तो अगर इसकी रेंज अपन देखें तो ये हमारे पास है साइन 2 थीटा प्लस हमारे पास है कॉस 2 थीटा, तो इसकी रेंज जो है वो माइनस अंडर रूट 2 से लेके प्लस अंडर रूट 2 तक होगी। मतलब p की वैल्यू जो है वो माइनस अंडर रूट 2 से लेके प्लस अंडर रूट 2 तक होगी। अब देखें अपन भाई माइनस 1.4 अप्रोक्सीमेट से प्लस 1.4 तक होगी। अब ऑप्शन देखो इसके बाहर क्या है, तो माइनस हाफ इसके बीच में है, बिल्कुल सही बात है, 0 भी इसके बीच में है,
पाई बाय 4 0 पॉइंट समथिंग वो भी इसके बीच में है, पाई बाय 2 1.57 वो इसके बीच में नहीं है, तो पाई बाय 4 इसके बाहर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है समेशन ऑफ 4n माइनस ऑफ 2/3 का पावर n, और n की वैल्यू हमारे पास है 1 से लेके इन्फिनिटी। तो अगर अपन देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा समेशन ऑफ 4n/3 का पावर n माइनस ऑफ 2/3 का पावर n। तो अगर 4 बाहर आ जाएगा तो समेशन ऑफ n/3 का पावर n, 2 बाहर आ जाएगा तो समेशन ऑफ 1/3 का पावर n, ये आ जाएगा। अगर मैं इसको बोल देता हूँ ये s है, तो s की वैल्यू हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ s1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ s2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। ये निकालना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है भाई। s2 की जो वैल्यू है वो समेशन है 1/3 का पावर n वेयर n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट जीपी है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो क्या होता है a/1 माइनस r, जहाँ पे r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहती है। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 1/3, 1/3 या मतलब -1 से +1 के बीच में है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a, दैट इज 1/3, 1 माइनस 1/3 a/1 माइनस r, तो 1/3/2/3, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो s2 की वैल्यू तो हमारे पास 1/2 आ जाएगी। अब s1 जो है वो बड़ा कस्टर्डाइज लग रहा है, क्योंकि s1 जो है वो ना AP है ना GP है भाई। s1 हमारे पास है समेशन ऑफ n/3 का पावर n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। तो s1 की वैल्यू है 1/3 प्लस है 2/3 स्क्वायर प्लस है 3/3 क्यूब, ये हमारे पास है। तो देखो भाई यहाँ पे AGP है, तो अपन क्या करेंगे कॉमन रेशो से मल्टीप्लाइड कर देंगे 1/3 से। तो ये 1/3 बन जाएगा 1/3 स्क्वायर, 2/3 बन जाएगा 2/3 क्यूब, और ये सीरीज चलती रहेगी। इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो s1 में से अगर s1/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 इंटू s1/3 हो जाएगा, और ये जाएगा 1/3। 2/3 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर इज 1/3 स्क्वायर, 3 माइनस 2 इज 1/3 क्यूब। तो ये तो इनफाइनाइट जीपी है, यही चीज़ है ये तो इसकी वैल्यू हाफ होगी। तो ये आएगा 1/2 इक्वल टू 2s1/3। तो यहाँ से हमारे पास s1 की वैल्यू आ जाएगी 3/4, s1 की वैल्यू 3/4। अब 4s1 की वैल्यू कितनी होगी 3, और 2s2 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 3 माइनस 2 आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। तो नोट कर लो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है y जो है इसकी वैल्यू है x² प्लस x प्लस 7 अपॉन हमारे पास है x प्लस 2 फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ y, मतलब हमें इसकी रेंज निकालना है। देखो भाई, जब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का हमारे पास केस होता है रेंज निकालने वाला, तो उसकी बिल्कुल सेम मेथड होती है तीनों की। तो उसी का रिवीजन इस क्वेश्चन में होने वाला है आपका। ये क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर है, अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होता मेथड सेम होती। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x बनाना है टेकिंग y एज कांस्टेंट। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया xy प्लस 2 इक्वल टू हो गया x² प्लस x प्लस 7। तो ये हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा x माइनस xy प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x² 1 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का जब भी रेंज आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाइड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x बना देना है टेकिंग y एज कांस्टेंट। अब हमें क्या करना, बोला है x रियल है तो इसके रूट्स रियल होंगे, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको लगा देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वन माइनस वाई का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर है माइनस ऑफ 4ac। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ अभी, है ना। तो 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। सही बात है भाई, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास ही आ गया। एक बार और चेक कर लो भाई, इसमें
ये हमारे पास हो जाएगा 2xy प्लस 2y, ओह ये 2y होगा, xy प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस 2y इक्वल टू 0। ये होगा भाई, यहाँ ये अपन ने गलत कर दिया, इसको अपन सुधार लेते हैं। तो जैसे ही हमारे पास होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 2y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। क्या किया हमने, जगह ध्यान दीजिए, हमने जो है x इसको ट्रांसफर किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x बना दिया टेकिंग y एज कांस्टेंट। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2y प्लस 1 माइनस ऑफ 28 और प्लस हो जाएगा 8y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस 8y माइनस 2y हो जाएगा हमारे पास प्लस 6y और माइनस 28 प्लस 1 हो जाएगा माइनस ऑफ 27 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज हो रहा है ये वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस ऑफ 3y माइनस 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा y प्लस 9 इंटू हमारे पास हो जाएगा y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू, ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो आप जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली प्लेलिस्ट है जो मेरी, उसमें और इनइक्वालिटी के लेक्चर्स उसमें पड़े हैं, उनको आप देख लीजिए। तो भाई यहाँ से हमारे पास जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ गया। तो y की वैल्यू हो गई माइनस इन्फिनिटी से लेके -9 और यूनियन आ गया हमारे पास 3 से लेके इन्फिनिटी, ये आ गया। अभी 1 मिनट रुक जाइए भाई, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसका एक फैक्टर आ रहा है, वो फैक्टर आ रहा है -2, तो x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। अभी अपन ने कहीं भी यहाँ ऐसा कोई केस नहीं लिया जहाँ -2 x की वैल्यू अपन ने ना ली हो, उसे इग्नोर किया हो। तो हम ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें x की वैल्यू -2 रखो और y की वैल्यू निकालो क्या आएगी। तो जो y की वैल्यू आएगी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती ना, तो -2 रखने पे जो y की वैल्यू आ रही है वो भी नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ -2 रखा तो ये हो गया 4, फिर यहाँ -2 रखा तो माइनस ऑफ 2 इंटू 1 माइनस वाई, फिर यहाँ -2 रखेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 2y इक्वल टू 0। सॉल्व करो, y की वैल्यू निकालो। तो 4 माइनस 2 प्लस 2y प्लस 7 माइनस ऑफ 2y इक्वल टू 0, ये आ रहा है। सही है, तो ये चिक कैंसिल हो गया। सही है, तो ये अगर हमारे पास कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारे पास 7 और 4 11 माइनस 2 9 इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो देखो भाई, x की वैल्यू अगर अपन -2 रखते हैं तो y की कोई वैल्यू नहीं आ रही है। नो वैल्यू ऑफ y विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, कोई वैल्यू ऑफ y इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, इसलिए y की कोई वैल्यू यहाँ से जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये इसकी रेंज है। अब रेंज में हमसे बोला गया व्हाट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो पॉजिटिव तो 3 से लेके इन्फिनिटी वाले आइटम है, ये तो नेगेटिव है। इसमें स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है, +3। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y इज 3। तो हमारे पास क्या आ गया, सी इसका ऑप्शन आ गया, दैट इज 3। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया फाइंड द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन √2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लास 11 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अब पढ़ते हैं उसका ये क्वेश्चन है। अब इसमें बीच में देखो दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, मतलब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, कॉमन लेना उन दोनों सॉल्यूशन में। अगर हम यहाँ से देखें तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास -1/√2 है। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 तो होती है π/4 पे, और साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमने क्या किया, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने π/4 का एंगल बना दिया। तो अगर हम यहाँ पे π/4 का एंगल बनाएंगे तो इस लाइन पे साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 होगी, और इस लाइन पे जितने भी एंगल होंगे उन एंगल्स पे साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 होगी। इसको अपन सॉल्व करें तो यहाँ से आ गया tan थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा की वैल्यू 1 होती है π/4 पे, और tan थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम π/4 का एंगल बनाते हैं
तो ये जो लाइन है इस वाली लाइन पे भी tan थीटा की वैल्यू 1 होगी, और ये जो लाइन है इस वाली लाइन पे भी tan थीटा की वैल्यू 1 होगी, जितने भी एंगल्स होंगे उनमें। अब चाहिए एंड, एंड मतलब कॉमन पार्ट। तो इनमें कॉमन क्या है, तो देखो π/4 पे थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाली लाइन इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ये लाइन इसमें कॉमन है, ये लाइन इसमें अगर कॉमन है तो ये हमारे पास जो है ये लाइन हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे ये जो होता है जनरली 2n π, तो हम इस तरफ से मेजर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2n π प्लस ये कितना है पाई प्लस π/4, मतलब 5π/4। जब हम इस तरफ से मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2n π माइनस, ये माइनस वाली डायरेक्शन है 3π/4। अब देखो भाई कौन सा ऑप्शन हमारे पास है इनमें से, तो इसमें हमारे पास 2n π माइनस 3π/4 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, नोट करिए भाई। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखो भाई 6, पढ़ो क्या लिखा है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सच दैट ए स्मॉलर डिवाइड द लार्जर इनटू टू रीजन ऑफ इक्वल एरिया। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक है मतलब सेम है। बोला है दे डिवाइड स्मॉलर डिवाइड द लार्जर इनटू रीजन इनटू टू इक्वल एरिया, मतलब ये वाला एरिया, ये जो बाहर वाला एरिया है ये वाला एरिया, और ये छोटा अंदर वाला एरिया, ये दोनों एरिया बराबर हैं। इफ द रेडियस ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर की रेडियस अपन स्मॉल आर ले लेते हैं, कैपिटल की कैपिटल, बड़े वाले की कैपिटल आर ले लेते हैं, ये है 2 लेंथ ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑन द लार्जर। अब आगे बढ़े, क्या लिखा है फिर से बना लेते हैं, हाँ अब बढ़ो। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट P ऑन द लार्जर सर्कल टू द स्मॉलर सर्कल। ये भाई साहब यहाँ से अगर अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये मान लो P है, ये A है, तो इसकी लेंथ क्या होगी। सबसे पहले ये दोनों एरिया बराबर दिए हैं, तो जो बाहर वाला एरिया होगा वो क्या हो जाएगा पाई ऑफ बड़े वाले का स्क्वायर माइनस पाई ऑफ छोटे वाले का स्क्वायर। भाई ये ना बड़ा वाला एरिया माइनस छोटा वाला एरिया, बड़ा वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटा वाले सर्कल का एरिया, तो इस रिंग का एरिया इक्वल टू छोटा वाला ये अंदर वाला एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो पाई ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 2π इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर इक्वल टू √2r, और r की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2√2। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि रेडियस है। अब देखें भाई हमने सेंटर, ये यहाँ से सेंटर लिया, सेंटर से ये डिस्टेंस तो स्मॉल आर के इक्वल होगी और ये डिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल होगी। हमें क्या निकालना है, हमें AP निकालना है। तो हमारे पास AP स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू 8 है, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये आ गया 4। तो AP स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो AP की वैल्यू आ गई 2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 मतलब ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, नोट कीजिए भाई। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। अ लाइन inclined at angle 135 degree to the x-axis and passing through the point 3,4। क्या कह रहे हैं भाई, एक लाइन है जो x एक्सिस से 135 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है और एक पॉइंट है 3,4 उससे पास होती है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट P है और ये एंगल थीटा है। तो बोला गया है देयर आर 2 पॉइंट P and Q ऑन द लाइन सच दैट AP इक्वल टू AQ इक्वल टू 2√2। तो एक 2√2 डिस्टेंस पे इस तरफ पॉइंट होगा Q है ना, AP ये A है ना, ये A है, और ये इस तरफ होगा 2√2 डिस्टेंस पे P ये है। तो आपको P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अगर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन देखें तो क्या होता है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, ये होता है। तो x माइनस 3 अपॉन कॉस 135 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन साइन 135, ये अपन ने पैरामीट्रिक ले लिया। ये लाइन पे किसी डिस्टेंस r पे पॉइंट निकालने हैं अगर हमें, तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्लस माइनस r रख देते हैं, तो ये प्लस माइनस 2√2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो x और y की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू ही इन पॉइंट से कोऑर्डिनेट होंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस ऑफ 2√2 इंटू हो जाएगा कॉस 135 प्लस 3, और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ऑफ 2√2 इंटू साइन 135 प्लस 4। अब जब हम प्लस का साइन लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2√2, कॉस 135 होती है -1/√2 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा -2 + 3 + 1,
और y की वैल्यू हो जाएगी 2√2, साइन 135 इज +1/√2 एंड +4, तो ये √2 कैंसिल, तो 4 and 2 हो गया 6, तो एक पॉइंट आ गया 1,6। जब अपन माइनस का साइन लेंगे तो x की वैल्यू, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, +1 +3 हो जाएगा 4, और यहाँ पे जो है माइनस का साइन हो जाएगा तो ये हमारे पास -2 +4 हो जाएगा +2, तो पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 4,2। तो वो जो पॉइंट हमारे पास आएंगे, पॉइंट हमारे पास आएंगे 1,6 एंड 5,2। ये गलत किया क्या? हाँ, 3 + 2 है ना, तो 5 हो जाएगा, 5,2। तो जब हम माइनस का साइन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 5, और ये हो जाएगा 4 - 2 2। रख के देख लें, 5,2 एंड 1,6, ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है कि नंबर ऑफ 1 एलिमेंट सबसेट, नंबर ऑफ 2 एलिमेंट सबसेट एंड नंबर ऑफ 3 एलिमेंट सबसेट ऑफ अ सेट whose elements are greater than 3 are in AP। तो अगर हम मान लें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो 1 एलिमेंट सबसेट NC1 हो जाएंगे, नंबर ऑफ 2 एलिमेंट सबसेट NC2 हो जाएंगे, नंबर ऑफ 3 एलिमेंट सबसेट NC3 हो जाएंगे, और ये तीनों AP में है। अगर AP में है तो 2 × NC2 की वैल्यू जो होगी वो NC1 + NC3 होगी। अब NC2 की वैल्यू तो हो जाएगी n × n-1 डिवाइडेड बाई 2, NC1 हो जाएगा n, और NC3 हो जाएगा n × n-1 × n-2 डिवाइडेड बाई 6। सही है। अब अगर ये होगा तो n तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा सब जगह से, तो ये बचेगा n-1 1 + n-1 × n-2 डिवाइडेड बाई 6। 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा 6n - 6, और हो जाएगा 6 + n² - 3n + 2, तो हो जाएगा n² - 3n - 6n इज -9n + 14 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो n की एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7, और n की एक वैल्यू आ जाएगी 2। बोला गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 सेलेक्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज 7, तो आंसर इसका 7 आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई, तो इस तरीके से हम अभी क्लास 12 और ड्रॉपर बैच में जो DPP दी जाती हैं उनको अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें अपन ने आज DPP नंबर 1 सॉल्व कर ली है। तो मेरी आपको एडवाइस है कि DPP नंबर 1 का सॉल्यूशन आप तब देखें जब पहले आप एक बार DPP नंबर 1 अटेम्प्ट कर लें। इन DPPs में 11th 12th का पूरी मिक्स DPPs हैं, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में अगले DPP के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।